हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में मोस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n मल्टीप्लाई n पर संबंध r जहां a b ये आपको दिया गया है और कहना चाह रहा है कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्य संबंध किस पूछ रहा है? नेचुरल नंबर पर, यानी संबंध जो निकालना है वो किस पर निकालना है? नेचुरल नंबर पर निकालना है। तो हम क्या करना है, इसका हल करेंगे। क्या करना है? हल। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशन है वो किसमें निकलेगा? एन पर। क्या निकलेगा? एन, यानी एन क्रॉस एन पर। इसको मैं आर भी लिख सकता हूँ, रियल नंबर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन ही बना रहा है इसका। तो ए कोमा बी, जो ए एलिमेंट किसका है? ए क्या है? एलिमेंट है। ए एन का ही तो एलिमेंट है। ए एन का ही तो एलिमेंट है और बी एन का ही तो एलिमेंट है, क्योंकि एन क्या है? नेचुरल नंबर है। ए कुछ एक दो तीन जो कुछ हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार। ठीक है। अब आपको एक और इसने दी है, आपको ए कोमा बी रिलेशन रखता है सी कोमा डी से। तो ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, ये आपको संबंध दिया हुआ है। मतलब कहना चाह रहा है ए कोमा बी या सी कोमा डी हो, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। मतलब इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे और इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, ये कहना चाह रहा है। जब आपको इस तरह संबंध दिख जाए ना, आप इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट ए का चौथे वाले के दूसरा जो आपको दिया गया है आपको, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, आपको दिया गया, आप थोड़ा देख लेना कि ए का डी के साथ जुड़ा हुआ है और बी सी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो रिलेशन तोड़ेंगे इस तरह बनेगा। हमें सिद्ध करना, हमें नंबर सिद्ध करना है सुतल्य सुतल्य संबंध। रिपॉइंट सुतल्य संबंध क्या होता है? आप मान लीजिए कि लेट कर लिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं एन में। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट हमने लेट किए हैं वो ए कोमा बी, जो दो एलिमेंट एन के लिए हुए हैं। ठीक है, दो एलिमेंट लिए हुए एन के लिए हुए हैं। ठीक है, ए कोमा बी और सी कोमा डी जब दो रिलेशन होता है आपस में, उनका एक इस तरह लिखते हैं। यदि ए कोमा बी हो, यदि मान लिया आपका ए कोमा बी लग रहा है, हमें एडिशन का प्रयोग हो रहा है किसका? हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी लिख देंगे, इसे एडिशन लग रहा है ना, तो हम तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि ए कोमा बी और सी कोमा डी जब दो रिलेशन आ रहे हैं तो हम इस तरह लिख रहे हैं। यदि एक हो तो ए प्लस प्लस बी में लिख दिया जाएगा। तो इसी तरह से देखिए, ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी है आपका, वो ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, और बी कोमा ए, तो बी प्लस ए हो जाएगा। बताइए, ए कोमा बी ए प्लस बी हो, बी कोमा ए कितना होगा? बी प्लस ए हो गया। ये बताइए मुझे, आपने ए और बी को नंबर लिए हैं, ठीक है, आप यहाँ दो नंबर रखोगे, यहाँ रखोगे, आंसर फिक्स आएगा ना। क्यों? आपने ए लिया एक, बी लिया दो, तो एक और दो तीन और एक और दो तीन, कैसे जोड़ लिया आंसर हो जाता है। कैसे जोड़ लिया आंसर? कि एक और दो तीन आएंगे, या तीन प्लस दो प्लस एक फिर भी तीन आएंगे, तो आंसर हो जाएगा। जब इसको जोड़ने पर आंसर हुआ है, जिसको जोड़ने पर आंसर हो जा रहा है, आंसर वो आने मतलब होता है कि ये दोनों संबंध कैसे होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब रिलेशन होंगे। क्या होंगे? रिलेशन होंगे। जब इसका भी आंसर, मतलब जो इसका आंसर है वो इसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि जब इसका आंसर आ रहा था इसके क्या होगा? रिलेशन, इसका रिलेशन माना जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो हम यहाँ लिख देंगे ए कोमा बी रिलेशन रखता है बी कोमा ए से। क्यों रख रहा है? कि मान बराबर होते हुए रिलेशन रख रहा है। रिलेशन तब रख रहा है जब मान बराबर हो गए। ए प्लस बी कर दिए, बी प्लस ए कर दिए, बात एक ही है। तो इसका अर्थ ये रहा, इसका अर्थ यही रहा कि ए कोमा बी रिलेशन रख रहा है बी कोमा ए से, और बी कोमा ए किससे रिलेशन रख रहा है? ए कोमा बी से। बताइए, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोबारा से सुनिए, मैं यहां लिखता हूं इस बात को, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ए कोमा बी बराबर होगा बी कोमा ए के। बताइए, पॉइंट। जब ए कोमा बी, जब ये दोनों मान बराबर हैं
तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, मतलब मैं बी कोमा ए को, मैं बी कोमा ए लिखा हुआ है या बी कोमा ए लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपके पास ए कोमा बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब, सुनिए जहाँ लिख देते इस चीज को हम, ए कोमा बी बराबर है बी कोमा ए के, ठीक है। तो हमने देखा कि जब ये इससे रिलेशन रख रहा है, ये भी इससे रिलेशन रखेगा, ठीक है। पर हमने एक बार इसमें देख दिया कि ये इसके बराबर था, तो मैंने क्या किया, बी कोमा ए की जगह मैंने ए कोमा बी भी ले सकता हूँ। तो यार क्या लिख दूंगा वहां पर, ए कोमा बी रिलेशन रखेगा ए कोमा बी, मतलब सेम एलिमेंट सेम से रिलेशन रख रहा है, सेम इट्स सेल्फ एलिमेंट, अर्थात सेम एलिमेंट सेम से ही एक क्या कर रिलेशन रखता है, तो उसमें क्या कहते हैं, सुतल्य कहते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, हम लिख सकते हैं, अतः 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 संबंध सुतल्य सुतल्य है। बताइए, ये बहुत छोटी बात है, मैंने बहुत ही अपनी भाषा में चीज अधिकांश लिखा हुआ है मैंने, तो ये ध्यान रखना कि ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये इससे रख रहा है रिलेशन, तो ये भी इससे क्या रखेगा, रिलेशन रखेगा। तो मैंने लिखा रिलेशन लिख दिया, हमने देखा ये दोनों आपस में बराबर थे, तो जब दोनों बराबर आपस में, तो मैं बी कोमा ए की जगह ए कोमा बी भी लिख सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए कोमा बी कोमा ए, सी कोमा डी, तो सी कोमा डी कोमा सी लगा लिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जहां तक मैं सीख मिल गई, यहां से मैं ये सीख मिल चुकी है कि सी कोमा डी को मैं डी कोमा सी भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, ये सुतल्य हैं, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं ऐसा, ध्यान रखना। इससे हमें यहाँ से सीख मिल जाती है कि सी कोमा डी को मैं डी कोमा सी भी लिख सकता हूं, जैसे ई कोमा एफ को मैं एफ कोमा ई भी लिख सकता हूँ, कि आपस में कैसे है, सुतल्य है, रिलेशन है, बॉन्ड। अब करते हैं सम्मित। देखिए गाइस, नंबर 2 सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। सम्मित में क्या होता है कि सिमेट्रिक, या इंग्लिश में कहते हैं इसे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे यदि एक 2 से है तो 2 भी 1 से होना चाहिए, मतलब विपरीत, दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत। जैसे एक 2 से है तो 2 भी 1 से होना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है। क्या हो जाता है गेटमैन, सम्मित हो जाता है। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, इसने देखिए यहां से देखिए, ए कोमा बी, यहाँ लिख सकते हैं आप, ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं एन में, लेट कर लीजिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं एन में, देन ए कोमा बी रिलेशन है सी कोमा डी का, सी कोमा डी का, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे प्रूव करके दिखाना है हमें, तो हो जाएगा सम्मित। देखिए इसका संबंध मुझे इससे दिया गया, देखो इसका संबंध इससे दिया हुआ है, मैं इसे लेट कर सकता हूँ इसको, एक बार को मैंने मान लिया लेट कर लिया मैंने कि ए कोमा बी है, वो रिलेशन रख रहा है सी कोमा डी से, मान लिया मैंने, ठीक है। अब यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि सी कोमा डी भी रिलेशन रख रहा है ए कोमा बी से, तो ये सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्योंकि हमें लेट क्यों कर रहा है कि इसमें बहुत सारे नंबर हैं, क्या है, बहुत सारे नंबर हैं, तो लेट करनी पड़ता है। हाँ, यदि एक पर्टिकुलर नंबर दे देता है तो उससे बात करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ए कुछ हो सकता है, कुछ हो, सी कुछ भी है, डी एनी वे। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसने मुझे दिया गया है ए प्लस डी लिखिए इक्वल और बी प्लस सी लिखिए। मैं लेट किया, लेकिन इसने हमें चीज दी है ऐसे ने, ठीक है दोस्तों। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ये हमने लेट किया लेकिन इसने हमें ये दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करते हैं सी कोमा डी का रिलेशन है ए कोमा बी से, मतलब विपरीत दिखा रहा है, ठीक है, तो सम्मित हो जाएगा। अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के, ठीक है। इसे बात करते हैं पहले, तो बी
बी प्लस सी, बी प्लस सी और ए प्लस डी। सुनो, मैंने बी प्लस सी पहले क्यों लिया है? मैंने इसलिए लिया है कि सी बाद में आया था, अब मुझे सी पहले लेके आना। क्यों? ए कोमा बी रिलेशन रखना सी कोमा डी से, अब मुझे बनाना है सी कोमा डी रिलेशन रखना ए कोमा बी से, तो सी अब पहले आना चाहिए, तो इसलिए मैंने सी का जो मतलब बी और प्लस सी मैंने पहले लिख लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि सी अब पहले लेके आना, तो इसलिए मैंने उसे पहले लिख लिया है। तो बी प्लस सी और जे बाद लिख दिया ए प्लस डी। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं कि जो पहला नंबर है वो पहले भी आ रहा है, इसका सी यहां पे होना चाहिए, इस कर दे रहा, तो यहां सी लिख सकता हूं, सी मार्कर का डिस्टर्ब कर गए, तो सी प्लस बी और इक्वल हो जाएगा ए प्लस डी गए। इसे छोड़िए, इसे छोड़ दिए, हमें ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, सी प्लस बी ए प्लस डी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सी का डी से रखता है संबंध, कि ए बी सी में क्रम से चलना है। ठीक है, सी का डी से, हमने सी का नहीं है, इसका इससे, सी का डी से, और रिलेशन होता है ए का बी से। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ए बी सी डी में हमेशा ए पहले आता है, बी बाद में आता है। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, आप इसको देखो बी कोमा ए, इसके अकॉर्डिंग देखो ए डी, देखिए सी प्लस बी, सी यहां डी है, ध्यान से देखना, आपको दोबारा समझा दूंगा आपको मैं, सी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए ए कॉमा बी, बी कहां पर है, ये रहा, और बी, और यहाँ पे क्या है, डी। तो आप देखिए यहां दोबारा लिखता हूं, चलो इसे देखिए, सी यहां पर बी आया है, बी यहां पर आया है आपका, यहां पर सी होता है आपका, तो सी आपको यहां पर आ गया, तो इसका संबंध कैसे बनना आपको देखो, ए से ए और बी का इससे। ठीक है, तो ध्यान से रखना आपको कि सी का संबंध रखेगा डी से और ए का बी से। यहाँ पे डी कॉमा सी लिख लीजिए, या सी कॉमा डी एक ही बात है, क्यों? हमने प्रूव कर दिया ना, हमने इसे प्रूव कर दिया है कि डी कॉमा सी कॉमा डी एक दूसरे के बराबर है, तो हम सी कॉमा डी लिखेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सी कॉमा डी रिलेशन है ए कॉमा, हमें यही से लेके आना ए कॉमा बी, तो हमें देखना है कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी, हमने प्रूव कर दिया कि सी कॉमा डी रिलेशन रख रहा है ए कॉमा बी से, तो प्रूव कर दिया हमने, प्रूव डेट। तो क्या चल रहे हैं, अतः संबंध, और लिखता था अच्छी तरह से, सी कोमा डी और ए कोमा बी रिलेशन रख रहा है सी कोमा डी से, अतः संबंध सम्मित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मैं इसे बहुत ही इजी तरीका में लिखना चाह रहा हूँ इसे, क्योंकि आप तो मतलब आप देखोगे आपके कहीं किताब में मॉडल में तो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने में। तो अब हम बात करने वाले संक्रामक की। ठीक है गाइस, अब हम बात कर रहे हैं संक्रामक, नंबर 3 संक्रामक संबंध। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोटबुक में से लिखते चल जाना, क्योंकि आपके काम आएगा बोर्ड एग्जाम टाइम पर, लिख के चलना। ठीक है, संक्रामक संबंध कौन सा, देखिए संक्रामक ये होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके बारे में। जैसे ए कोमा ए रिलेशन रख रहा है बी से और बी रख रहा है सी से, तो ए रखना चाहिए सी से, ये होता है संक्रामक। ए रख रहा है बी से, बी रख रहा है सी से, तो ए रखना चाहिए सी से, ये इससे, ये इससे, और ये इससे, तो ये इससे होना चाहिए, तो हो जाता संक्रामक। ठीक है, हमें इसको थोड़ी सी बातों को ध्यान रख के चलना है, ये हमें ध्यान रख के चलना है, छोटी छोटी बातों को, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि हमें करना क्या है, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है। तो हमें लेट कर सकते हैं कि लेट, मान लिया मैंने, मान लिया कि ए कोमा बी
रिलेशन है सी कॉमा डी से, ये मान लिया मैंने। और सी कॉमा डी रिलेशन है ई कॉमा एफ से। ये मैंने आपकी तरफ से माना है, मैंने कहा कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेशन है, सी कॉमा डी ई कॉमा एफ से रिलेशन है। यदि ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो मुझे ये प्रूव कर दिखाना है कि ए कॉमा बी रिलेशन रखता है सी ई कॉमा एफ से। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए कॉमा बी रिलेशन रखता है ई कॉमा एफ से, हमें ये दिखा देना है। ए कॉमा बी रिलेशन है सी कॉमा डी, सी कॉमा डी रिलेशन रख रहा है ई कॉमा बी, ई कॉमा एफ, तो आपका ए कॉमा बी आपका रिलेशन रखता है ई कॉमा एफ से। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। छोटा सा काम है, बड़ा नहीं है, तो लिखिए ए कॉमा बी रिलेशन है सी कॉमा डी। इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए ए प्लस डी बराबर सी प्लस बी। देखिए ए प्लस डी बी प्लस सी, ऊपर देख के चलना है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे लिख दो, एक की बात है, बी प्लस सी लिख दो, ठीक है। इसे देखिए सी कॉमा डी रिलेशन है ई कॉमा एफ से, तो सी प्लस एफ इक्वल हो जाएगा, देखो सी का इसके साथ और डी का इसके साथ, यानी डी प्लस ई, ठीक है। हमने रिलेशन देख लिए, अब मुझे रिलेशन बनाना है ए कॉमा बी का ई कॉमा एफ से। तो देखिए हमें पहले लाना क्या, हमें लेके आना है ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी पहले लेके आना, ई कॉमा बाद में लेके आना, ठीक है। तो जहां देखना है आपको कि ए पहले आ रहा है, तो मैं इस ए पहले आ रहा है, ए पहले लेके आना मुझे, तो इसको इसके साथ जोड़ दूंगा मैं, इक्वेशन ए इक्वेशन 2, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दिए, देखिए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी सी प्लस एफ बराबर हो जाएगा बी प्लस सी और डी प्लस ई, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमने जोड़ दिया, देखो इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ ये जोड़ दिया हमने। आप जहां देख सकते हैं, इसे खोल दो कोष्टक को, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ और बी प्लस सी और डी प्लस ई, कुछ कट रहा काट लीजिए, कटना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें डी और इसमें डी, इसमें सी इसमें सी, भाई डबल आ रहे हैं ये, तो हमें पता डी और सी कटेंगे, डी और सी क्या होंगे इसमें, तो कट जाएंगे, ए प्लस एफ बचेंगे यहाँ पर और बी प्लस ई बचेगा। और हमें ये पता है कि ए के साथ में कौन आता है, बी आता है, और पहले ई आना चाहिए, क्योंकि ए भी शुरू में ई पहले आता है, एफ बाद में आता है, ई कोमा एफ। एक एलिमेंट इसका होना चाहिए, दूसरा इसका होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए ना, दोनों चीज लिख दो इकट्ठे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ए कोमा बी, ए का एलिमेंट यहाँ पर, तो बी यहाँ पर है, दूसरे वाले में लिखा हुआ, इक्वल में लिखा हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना है कि बी आपको इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप हमने प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पर सी कोमा डी हमने माना क्या था, मैंने लेट किया था आर, हम लिख सकते हैं चूंकि संबंध संक्रामक है क्योंकि ए कोमा बी रिलेशन रख रहा था सी कोमा डी से, ठीक है, और सी कोमा डी रिलेशन रख रहा था आपका ई कोमा एफ से। हमने प्रूव कर दिया कि ए कोमा बी भी रिलेशन रख रहा है आपका ई कोमा एफ से, तो हमने प्रूव कर दिया बहुत ही आसान से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बोर्ड में आपकी 100% आपके साथ जुड़े रहेंगे हम, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे इस चैनल पर आपको, और बिल्कुल आपका पेपर आउट नहीं होगा, एक से एक कठिन क्वेश्चन भी हम आपके सामने इजी करके दिखा देंगे। तो ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।